नमस्कार, मैं आकाश देशवाल। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे क्राइम पेट्रोल चैनल में। हम उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। और हाल ही में एक बार फिर कोरोना का एक नया वेरिएंट सामने आया है, तो आप सब अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, खासकर बच्चों और बुजुर्गों का। आज हम बात करने वाले हैं खालिद पहलवान की। हालांकि इसे लेकर हम पहले भी एक पार्ट बना चुके हैं। अगर आप सीधे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप पहले खालिद पहलवान के ऊपर बने पार्ट 1 को जरूर देख लें, जिसका लिंक ऊपर आई बटन पर आपको मिल जाएगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम क्राइम की नई नई स्टोरियाँ आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। पहले पार्ट में खालिद पहलवान के हमने आपको बताया था कि कैसे भोपाल से मुंबई आया खालिद पहलवान अंडरवर्ल्ड की दुनिया में कदम रखता है और देखते ही देखते दाऊद से ऊंचा रुतबा कर लेता है। खालिद ही एक ऐसा शख्स था जिसने दाऊद के सभी धंधों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया था। लेकिन तभी एक अफवाह उड़ती है कि खालिद और दाऊद अलग हो गए हैं, दोनों में दुश्मनी हो गई है। खालिद और दाऊद की दुश्मनी सिर्फ एक अफवाह थी। खालिद पहलवान दोस्तों के लिए हमेशा लॉयल रहता था। वो बिना झिझके उन पर अपनी जान भी दे सकता था या किसी की भी जान ले सकता था। दाऊद से पहले खालिद पहलवान की दोस्ती दाऊद के बड़े भाई साबिर के साथ थी। कहा जाता है कि दाऊद के पिता ने दाऊद से कहा था कि खालिद को अपने बड़े भाई की तरह रखना। अब यूं तो खालिद पहलवान पठान था, लेकिन उसकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि दाऊद और उसके भाई साबिर को पठान गैंग से उसने 2 बार बचाने का काम किया था। खालिद ने अपनी जान पर खेलकर इन दोनों भाइयों को बचाया था। कहते हैं कि जब शुरुआत में खालिद मुंबई आया तो उसने बासु दादा का अखाड़ा ज्वाइन किया। बासु दादा का खास बनने की कहानी भी इसकी बड़ी रोचक है। कहते हैं कि एक बार बासु दादा ने खालिद की पहलवानी पर शक किया तो खालिद ने इसका सबूत दिखाने के लिए पुशअप्स लगाने शुरू कर दिए। हालांकि 100 पुशअप्स की इनकी शर्त भी लगी थी, लेकिन खालिद 100 पुशअप्स के बाद तब तक नहीं रुका जब तक बासु दादा ने उसे रुकने के लिए नहीं कहा। अब इसी के बाद से खालिद बासु दादा का राइट हैंड बन गया। अब इसके साथ ही उसने बासु दादा के साथ सोने और डायमंड की स्मगलिंग का काम शुरू कर दिया। ये वो समय था जब दाऊद के पिता और बासु दादा की अच्छी बनती थी। बासु दादा ने जब खालिद के साथ धंधे में बेईमानी शुरू कर दी तो खालिद बिना लड़ाई किए बासु दादा से अलग होकर दाऊद को ज्वाइन कर लेता है, क्योंकि वो बेहद सुलझावा इंसान था। उसका मानना यह था कि अगर किसी से लड़ाई होती है तो लड़ने से अच्छा है कि तुम पहले ही अलग हो जाओ। अब खालिद ने दाऊद को उस समय हाथ मिला उस समय ज्वाइन किया था जब दाऊद ने जवानी की दहलीज पर कदम रखा था और अपराध की दुनिया में छोटा मोटा नाम था। उसकी दुश्मनी सिर्फ पठान गैंग के अमीरजादा और आलमजेब से थी। कहते हैं कि एक बार इन दोनों ने दाऊद पर चाकू से हमला किया था, तब खालिद ने दाऊद को वहां से बचाया था। साबिर की हत्या के बाद जब पठान गैंग दाऊद के घर पहुंचा और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगा तो वो खालिद ही था जिसने अकेले पूरी पठान गैंग का मुंह तोड़ जवाब दिया था। इसके बाद मुंबई की सड़कें खून से लाल हो गई और दाऊद ने खालिद के साथ मिलकर पठान गैंग का सफाया कर दिया। समद खान की मौत के बाद दाऊद मुंबई को छोड़कर दुबई की शरण ले लेता है। अब वो समय था जब डी कंपनी में एक से बढ़कर एक लोग शामिल हो रहे थे और सभी स्मगलिंग के धंधे में थे। बताया जाता है कि 1989 में खालिद दुबई चला जाता है, जहां उसका खुद का घर भी था। फिर अचानक खालिद को लगता है कि दाऊद के लोग उससे कम इज्जत दे रहे हैं। खालिद सुलझावा आदमी था तो उसे लगा कि अब यहाँ काम नहीं चल रहा, तो वो बिना लड़ाई के दाऊद से अलग हो जाता है। हालांकि ये सारी चीज़ें एक अफवाह थी, बाद में इन चीज़ों के भी अलग से खुलासे किए गए। अब इसी के चलते खालिद ने डी कंपनी के लोगों के साथ बैठना बंद कर दिया। अब क्योंकि वो डी कंपनी के लोगों के साथ बैठना बंद कर देता है तो ये अफवाह चली, लेकिन दाऊद से हमेशा मिलता रहता था। खालिद ने दाऊद के दुश्मन शफी तूफानी, एजाज पठान और छोटा राजन का भी साथ दिया। वो कभी भी खालिद से मदद मांगते तो वो उन्हें मना नहीं करता, क्योंकि वो दोस्ती का पक्का था। लेकिन दाऊद का उसूल था कि उसे अगर किसी से खतरा लगता था तो वो उसे मरवा दिया करता था। लेकिन बावजूद इसके कि खालिद उसके दुश्मनों का साथ दे रहा है, उसने कभी खालिद पर हमला नहीं कराया। उसे खालिद पर इतना भरोसा था कि वो दाऊद की जान का सौदा कभी नहीं करेगा। अब खालिद और दाऊद दोनों एक दूसरे पर गहरा विश्वास करते थे और शायद यही वजह है कि दाऊद ने उस पर कभी हमला भी नहीं कराया। कहते हैं कि अगर खालिद दाऊद से ना मिलता तो उसका अंडरवर्ल्ड में जो नाम आज है वो शायद कभी ना होता। तो ये थी खालिद पहलवान की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही जो सवाल आपसे पूछा गया है उसका जवाब देना बिल्कुल ना भूलें। और हमें कुछ यूज़र्स ने कुछ स्टोरी करने के लिए कहा था, स्टोरी में देर हो गई, उसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। लेकिन अब उन यूज़र्स के सुझाए गए नामों पर हम स्टोरी बनाएंगे और वो जल्द ही आपको देखने को मिलेगी। अब हमें दीजिए इजाज़त और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। नमस्कार।